जो रनिंग है, इफ डन प्रॉपरली, इट इज अ वेरी एंजॉयबल एक्टिविटी। बेसिक रनिंग इंजरीज जब होती हैं वो है बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द इंजरीज जब होती हैं, सबसे पहले जब आपको स्प्रेन्स हो जाएं, जब भी आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो जाए, और ये जो मैंने आपको बताया, तो इसका प्रिवेंशन और इसका इलाज ये है कि आप अपनी जय हिंद व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? रिस्पॉन्स टू द चैनल इज ऑसम, योर लव एंड सपोर्ट इज आउटस्टैंडिंग। लीडरशिप एंड माइंडसेट बूट कैंप इज ऑन इन गुड़गांव, विच हैपन्स हर मंथ में मैं एक बार ही करता हूँ। तो नेक्स्ट डेट इज ऑन 18th जुलाई 2026। द नया एडिशन जो मैंने किया है अपनी वेबसाइट पे वो है ऑनलाइन सेशंस का। यू कैन एनरोल थ्रू देम बिकॉज आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग आना चाहते हैं गुड़गांव, बट इट इज नॉट फिजिबल। यू कैन एनरोल इन द ऑनलाइन सेशंस। सिंगल सेशन है and up to max 4 sessions can be planned accordingly. So coming on to the vlog for today. Today's vlog is primarily because मैं running करता हूँ और आप लोग मुझे you can follow my activities of running on the Strava app. The link is given in the description. कितनी mileages हैं, किस प्रकार के मैं वर्कआउट्स करता हूँ, एंड हाउ आई एम डूइंग माई वर्कआउट्स, शेड्यूलिंग देम, यू कैन सी ओवर देयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैं कई बार रनिंग वाले वीडियोस पे आपके रिमार्क्स पढ़ता हूँ वो हैं रनिंग इंजरीज के। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो रनिंग है, इफ डन प्रॉपरली, इट इज अ वेरी एंजॉयबल एक्टिविटी विदाउट एनी इंजरीज, और आप की कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के लिए और आपकी जनरल वेलबींग के लिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटीज, बट इफ डन प्रॉपरली। सो जो आज मैं आप लोगों को रनिंग इंजरीज के बारे में बताऊंगा वो बेसिकली इट कैन हैपन टू एनीवन जो अभी रनिंग शुरू कर रहे हैं, जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं और जो एडवांस रनर्स हैं। दे आर मेनी रीजंस जिसके कारण रनिंग इंजरीज होती है, और कुछ प्रकार की मैं आपको इंजरीज कवर करूंगा बेसिकली फॉर न्यू रनर्स, एंड कि आप किस प्रकार इंजरी को अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज रनिंग इज सच अ गुड एक्टिविटी कि आप इसको लाइफ लॉन्ग करना चाहेंगे। सो व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार की रनिंग इंजरीज होती हैं और आप उनको किस प्रकार से क्योर कर सकते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट द व्लॉग, एंड आई विल टेल यू दैट मेजर इंजरीज जिसमें आपकी सर्जरी होती है, जिसमें आपके लिगामेंट्स और बोन रिलेटेड जो इंजरीज हैं उनको आपको डॉक्टर की एडवाइस, और मे बी यू हैव बीन ऑपरेटेड अपॉन, देन यू हैव टू गो थ्रू अ ऑपरेशन। पोस्ट ऑपरेशन आपका रेस्ट, रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, वो सब आपको करना पड़ेगा। वहां पर उस प्रकार की इंजरीज को मैं इस वाले व्लॉग में नहीं कवर कर रहा हूं, बिकॉज दैट इज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ दिस व्लॉग। मैं आपको बेसिक रनिंग इंजरीज के बारे में बताऊंगा। बेसिक रनिंग इंजरीज जब होती हैं वो है बेसिकली आपकी रनर्स नी, शिन स्प्लिंट्स, उसके बाद आपके एक्लीज से लेकर काफ के मसल तक, रैशेस, इंजरीज रिलेटेड टू ब्लिस्टर्स यानी छाले पड़ जाते हैं। न्यू रनर्स के साथ ये होता है, जो एडवांस्ड और इंटरमीडिएट रनर्स हैं उनके साथ ऐसा जनरली नहीं होता। एंड लास्टली यू मे हैव मसल पुल्स, स्पैजम्स, मसल स्प्रेन्स। तो ये कुछ प्रकार की इंजरीज हैं जो कि होती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द इंजरीज जब होती हैं ये बेसिकली रनिंग में ओवरयूज, जिन इंजरीज की मैंने बात की है वो बेसिकली आपकी ओवरयूज के कारण होती है। आप प्रॉपर टाइप से अपनी बॉडी को उस प्रकार के वर्कआउट, उस प्रकार के रन के लिए एक्लिमेटाइज नहीं करते, आप अपनी माइलेजेस अचानक ज्यादा बढ़ाते हैं, और द बॉडी इज नॉट एबल टू टेक स्ट्रेस, your legs are not able to take the stress and they result in injuries. So basically they are overuse injuries. ठीक है, आप कुछ चीजें जैसे आपका मसल स्प्रेन्स जो मैंने बताए, मसल पुल्स, आई हैव एक्सपीरियंस्ड हैमस्ट्रिंग पुल्स बिकॉज ऑफ नॉट ट्रीटिंग माई लेग इन अ प्रॉपर वे. It is as such a weak leg only because of the injuries which it has seen. इसके ऊपर सर्जरी हो चुकी है, and my ankle was broken during a parachute jump accident, जिसके कारण this appears to be a leg which is less strengthened. ठीक है, so जो muscle spasms होते हैं बेसिकली ये 3 ग्रेड और
स्प्रेन्स होते हैं, तीन ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 होता है बिल्कुल माइल्ड, जो कि जनरली 1 से 3 हफ्ते के बीच में ठीक हो जाता है, और ग्रेड 2 होता है मॉडरेट, जिसको लगभग 4 से 8 हफ्ते रखते हैं, एंड एक होता है थोड़ा सा सिवियर ग्रेड 3, जिसमें आप 8 से 12 वीक का आपको रेस्ट लेना पड़ता है। ठीक है, सो सबसे पहले स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, आपके शिन स्प्लिंट्स, आपकी रनर्स नी, ओके, और आपके एक्लीज हील। एक्लीज हील यानी जहाँ पर आपकी हील से आपके काफ में जो पीछे वाला जो मसल है, जहाँ तक वो पूरा एरिया, ये जो चारों इंजरीज होती हैं बेसिकली इट हैपन्स ड्यू टू ओवर यूज, यानी आप इस पे एक्स्ट्रा माइलेज बढ़ाते हैं। तो इसका प्रिवेंशन और इसका इलाज ये है कि आप अपनी, सबसे पहले जब आपको स्प्रेन्स हो जाएं, जब भी आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो जाए, और ये जो मैंने आपको बताया, आप अपनी माइलेजेस कम कर दीजिए। जितना आप माइलेज बढ़ा रहे हैं उतना आपकी बॉडी स्ट्रेस में जा रही है। रिड्यूस योर माइलेजेस, देन डू सम विच इज इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट। ठीक है, इंक्रीज योर रेस्ट डेज, अपने रनिंग डेज थोड़े कम कर दीजिए। यूज आइस पैक्स, आइस से लगभग 15 से 20 मिनट आइस पैक आपको मार्केट में मिल जाएगा। यू कैन यूज अ आइस पैक generally available with the chemists, and you can give ice treatment to the affected area for 15 to 20 minutes in one go। 3 से 4 बारी दिन में कीजिए, और generally you will get back in no time। okay, इन चीज़ों में एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, I would advise you not to use painkillers only because जब आप पेन किलर्स को एडमिनिस्टर करते हैं तो आपकी इंजरी कब ठीक हुई है और कितनी ठीक हुई है वो आपको जनरली पता नहीं लगता है। डोंट जस्ट स्टार्ट टेकिंग अनलेस एंड अंटिल की बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंग पेन है या बहुत ही अनबेरेबल पेन है, जो कि इन केसेस में होती है, बट इट कैन बी मैनेज्ड विद रेस्ट एंड द नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर। डोंट टेक मेडिसिन, बिकॉज कब आपकी इंजरी हील होगी, कितना मेडिसिन ने अफेक्ट किया है, कितना आपने रेस्ट से उसको इम्प्रूव किया, आपको कभी पता नहीं लगेगा। सो अवॉइड टेकिंग पेन किलर्स, जस्ट इन्वॉल्व दीज थिंग्स and you will be good to go. Whenever a overuse injury happens, rest is the best possible way to get things back on track. Okay, now coming on to muscle pulls and spasms, जो मैंने आपको बताया, जैसे अपने hamstring pull का मैंने आपको बताया था। In that case, whether it is grade, अगर आप उसकी recovery faster चाहते हैं, you might have to undergo physiotherapy sessions. Do normal physiotherapy sessions. They will do, they have got the machines। किसी भी फिजियोथेरेपी सेशन में आप जाएंगे तो वहाँ पर मशीन्स होती हैं, एंड देन दे विल ग्रेजुअली ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन बॉल्स एंड एक्सरसाइजेस, फ्री हैंड एक्सरसाइजेस से वो आपकी मसल को स्ट्रेंथ में लाएंगे। लेकिन आपको 1 से 3 हफ्ते, डिपेंडिंग अपॉन जो मैंने ग्रेड 1, 2, 3 आपको 3 टाइप के स्प्रेन्स बताए थे, उसके हिसाब से आपकी इंजरी की रिकवरी होगी, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं, उसके हिसाब से। बट इन केस ऑफ अ स्प्रेन, जो आप अचानक भागते हुए आपको पेन हुई, यू आर नॉट एबल टू पुल, इन दैट केस जस्ट स्टॉप, डोंट कीप ऑन रनिंग। ठीक है, स्ट्रेस फ्रैक्चर धीरे धीरे शुरू होते हैं, लेकिन जो ये वाले मैंने आपको मसल पुल्स बताए हैं ये इमीडिएट होते हैं। इन दैट केस यू हैव टू टोटली स्टॉप रनिंग और डूइंग दैट एक्टिविटी एंड गिव दैट पार्ट, और जो अफेक्टेड एरिया जहां आपकी इंजरी हुई है उसको रेस्ट देना पड़ेगा, एंड यू हैव टू अंडरगो फिजियोथेरेपी प्लस द आइस ट्रीटमेंट व्हिच आई हैव टोल्ड यू। जनरली डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी, कितनी इंजरी हुई है, कितने ग्रेड का वो स्प्रेन है, यू विल गेट बैक ऑन ट्रैक। व्हेन इट कम्स टू ब्लिस्टर्स, जो आपको छाले पड़ जाते हैं, जनरली पीपल न्यू टू द स्पोर्ट एंड पीपल हु आर लाइक, जिन्होंने अभी अभी रनिंग शुरू की है, It happens, you have to do nothing, just apply some kind of oil, यानी आप अपने तेल लगा सकते हैं, वैसलीन अपने पाँव के नीचे लगा सकते हैं, तो उसको थोड़ा फ्रिक्शन को कम करने के लिए उसको थोड़ा गीला करके रखिए उस एरिया, अफेक्टेड एरिया को। जनरली द ब्लिस्टर्स विल गो, देयर इज, आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप अपनी रनिंग में इम्प्रूव करते जाएंगे, आपकी माइलेजेस बढ़ती जाएंगी, आपकी बॉडी अट्यून होती जाएगी, ब्लिस्टर्स विल ऑटोमेटिकली गो ऑफ। रैशेज आपके चेस्ट पे, निपल एरिया में हो सकते हैं, रैशेज आपके इनर थाइज में हो सकते हैं, रैशेज आपके अंडर आर्म्स में हो सकते हैं,
सो व्हाट आई डू इज अगेन वेट इन द एरिया, यानी उस पर आप वैसलीन लगाइए अफेक्टेड एरिया में। एंटी शैफिंग क्रीम्स आती हैं, यू कैन चेक इट, वी विल गिव सम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम वेयर यू कैन बाय ऑनलाइन और एनीवेयर। एंटी शैफिंग क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, एंड देन जनरली यू आर गुड टू गो, यानी कि आपको इसमें इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये जो मैंने आपको रनिंग इंजरीज कवर की थी, जनरली इट वाज फॉर बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है। जो सीजन्ड रनर्स हैं, जो एथलीट्स हैं, जो कि रेगुलर भाग रहे हैं काफ़ी टाइम से, दे विल नॉट फेस दीज प्रॉब्लम्स बिकॉज उनकी बॉडी उस टाइप को इम्यून हो चुकी है। बोलना कि रोड रनिंग से नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। You have to run on soft surfaces. There is nothing of that sort. Body can generally handle anything and everything. ठीक है। कुछ आखिरी में मैं आपको जनरल रूल्स बता देता हूँ जिससे आप, जो मैं फॉलो करता हूँ इन केस मेरे को इस प्रकार की कोई इंजरी होती है। द फर्स्ट थिंग इज कि आप ये मान के चलिए कि द फर्स्ट थिंग आई डू इज आई इंक्रीज द रेस्ट डेज। ठीक है। आजकल मैं उतनी माइलेजेस नहीं करता जितना मैं आर्मी में जब था, उतना मेरे को टाइम मिलता था तो मैं कर सकता था, बट आई स्टिल रन। लेकिन व्हाट आई डू इज आई इंक्रीज द रेस्ट एंड इम्प्रूव ऑन माई न्यूट्रिशन। ठीक है। मैं थोड़ा खाने पे ध्यान देता हूँ, थोड़ी कैलोरीज इनटेक बढ़ाता हूँ, एंड थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, माइलेजेस थोड़ी सी कम करता हूँ। टोटल रेस्ट पे भी नहीं जाता अगर मैं ज़्यादा माइलेज कर रहा हूँ, सो मे बी आई विल हाफ द माइलेज, एंड देन जनरली विद इन फ्यू डेज वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं एंड आई एम गुड टू गो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट people say and what I also say is that कम से कम हफ्ते में 2 दिन अपनी कोर और अपनी लोअर बॉडी, इन केस यू आर अ रनर, बिकॉज इट्स बेसिकली रनिंग इंजरीज वी आर टॉकिंग अबाउट, इंक्लूड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशंस मिनिमम 2 to 3 a week, बिकॉज उससे आपके मसल स्ट्रेंथन होते हैं। ठीक है। नॉट वेरी हैवी वेट एक्सरसाइजेज, जनरल एक्सरसाइजेज, समटाइम्स बिना वेट के फ्री हैंड कीजिए, प्लैंक्स कीजिए, कोर की एक्सरसाइज कीजिए, go to the gym, join a gym, do some strengthening work. It will help definitely to prevent injuries. एक तो आपका थोड़ा माइलेजेस में अपने आप ही, बिकॉज आप जिम में टाइम स्पेंड करेंगे थोड़ा सा, तो आपकी माइलेजेस अपने आप कम हो जाएंगी, एंड इट विल स्ट्रेंथन योर लिगामेंट्स, स्ट्रेंथन योर बोन्स, स्ट्रेंथन योर मसल्स, जिससे आपकी इंजरी बहुत कम होगी। ठीक है। एंड फाइनली, बिकॉज लॉन्जेटिविटी इज द की, आप रनिंग को मैक्सिमम टाइम तक करना चाहते हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू मस्ट डू एवरीथिंग कि आप उसको लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस कर सकें। ऐसा कुछ नहीं है कि आप किस एज में शुरू कर सकते हैं, कि आप कभी भी रनिंग शुरू कर सकते हैं। देयर हैव बीन एग्जांपल्स, बट यू मस्ट एंजॉय द एक्टिविटी। जिस एक्टिविटी को आप एंजॉय करते हैं और पूरी लाइफ करना चाहते हैं, यू हैव टू टेक सर्टेन केयर। थैंक्स अ लॉट। आई होप दिस व्लॉग इज यूजफुल बिकॉज पीपल आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट रनिंग इंजरीज. I hope it is useful. Try these things. Try for your own self. सबकी आप नॉलेज गेन कर सकते हैं. Everything is available on the internet. लेकिन अपनी बॉडी, हर बॉडी डिफरेंट होती है. Kindly see how you can improve for yourself. ठीक है. Thanks a lot. Kindly comment on the vlog. अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, I go through the comments. हर कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ, बट कोशिश करता हूँ कि आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट बना सकूँ. थैंक्स अ लॉट. कीप रनिंग, कीप योरसेल्फ फिजिकली फिट. हैव अ ग्रेट डे. जय हिंद.